अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा चैप्टर 5 सर्कुलर मोशन में दो टॉपिक्स और आगे हम लोग पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है हमारा बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हम लोगों ने लीनियर में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था, वहाँ पे भी हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम पढ़ा था। यहाँ पे भी बेटे हम एक आइसोलेटेड सिस्टम पढ़े हैं। इफ़ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन अ सिस्टम इट इज़ कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। जब किसी बाहर वाले सिस्टम से एक सिस्टम के ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ना करे तो इस सिस्टम को हम कहते हैं ये आइसोलेटेड सिस्टम है। बेसिकली बेटे जब टॉर्क एक्ट करते हैं तो वो हमारे पास जो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसे डैमेज कर सकते हैं। तो जब कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं करता तो हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इस सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की अगर स्टेटमेंट देखी जाए तो वो ये है कि इफ़ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन अ सिस्टम देन द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स सेम। अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं किया जाता तो एक सिस्टम के अंदर जो एंगुलर मोमेंटम है वो सेम रहेगा। एंगुलर मोमेंटम का बेटा जो सिंबल होता है वो कैपिटल एल होता है। तो हम लोगों के पास इक्वेशन आती है कि एल टोटल इज इक्वल टू L1 प्लस L2 सो और जितने भी एल हैं अगर आप उनको देखोगे तो वो हमारे पास एक कांस्टेंट रहेगा। इसको बेटे हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि एग्जांपल से। हम लोगों के पास बेटे ये एक डाइवर है, ये स्विमिंग पूल पे बेटे छलांग लगाने लगा है एक बोर्ड से। अब बोर्ड के ऊपर बेटे इसकी डिफरेंट जो कंडीशन है उनको शो किया गया है। सबसे पहले बेटे उसने दिखाया कि वो मतलब चलने लगा है, मतलब भागने की तैयारी में है। और फिर बेटे वो थोड़ा सा अपनी बॉडी को एक शेप देता है, फिर बेटे उसकी बॉडी और कर्व होती है, आखिर वो एक टक पोजीशन में आ जाता है और फिर बेटे वो रोटेट करके वाटर में जाता है। अब इस पूरी सिचुएशन के अंदर बेटे हम लोगों के पास जो हमने देखना है वो है आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या रहेगा। जब बिल्कुल स्ट्रेट हम लोग खड़े होते हैं तो ये लीनियर में आता है बेटा, लेकिन जिस वक्त हम लोग ये टक पोजीशन बनाएं या अपनी बॉडी को कर्व दें तो फिर बेटा हम लोगों का एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिहाज से मोमेंट ऑफ इनर्शिया काउंट होता है। स्टार्ट में बेटे उस बंदे के उस बच्चे के पास उस लड़के के पास जो सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम यानी सही है, ज़्यादा वैल्यू में है, क्योंकि उसके पास उस वक्त एंगुलर वेलोसिटी बहुत कम है। फिर वो जैसे जैसे बेटे अपने आप को गोल में मतलब बना रहा है, सर्कुलर में जा रहा है, टक पोजीशन में जा रहा है, इसे जिस तरह भी समझो, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम होता जा रहा है और उसकी जो स्पीड है, जो एंगुलर स्पीड है, वो बढ़ती जा रही है। तो इस तरह हम कहते हैं कि जिस मर्जी पोजीशन पर देखें एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा होगा, यानी अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है तो फिर उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो रहा है तो फिर उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी। लेकिन ओवरऑल आप जिस पोजीशन पे भी चेक करोगे आपके पास I1 ओमेगा 1 और I2 ओमेगा 2 वो कांस्टेंट आएंगे, यानी आपके पास एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट। ये यहाँ पर लिखा गया कि किसी भी दो पोजीशंस को अगर आप कंपेयर करो तो दोनों पोजीशन में यानी बिफोर और आफ्टर हम लोगों के पास जो मोमेंट एंगुलर मोमेंटम है वो L1 इज इक्वल टू L2 होना चाहिए, यानी I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। अब सिंपल सी बात है कि अगर एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी उसको कंपनसेट करने के लिए कम हो जाएगी। नोट दैट द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट्स ओरिएंटेशन अनलेस इन एक्सटर्नल टॉर्क कॉजेज इट टू डू सो। ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन अपने आप को चेंज नहीं करता जब तक कि उसको इस बात पे मजबूर ना किया जाए किसी टॉर्क की तरफ से कि तुम इसको बदलो। तो इसलिए हम आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं ताकि हम लोगों के पास ऐसी कोई परेशानी का सामना ना करना। हमारा जो दूसरा टॉपिक है यह है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हम लोगों के पास बेटे जैसे काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है जो आपने लीनियर पढ़ी है, बिल्कुल उसी तरीके से बेटे हम लोगों के पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है एक ऐसी एनर्जी जो कि मूवमेंट की वजह से ही है। और आपको पता है जब गोल घूम रहे थे तो रोटेशनल होती है, ठीक है। तो हम लोगों के पास बेटे एक एनर्जी है जो कि एक ऑब्जेक्ट के पास है जो किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिल रोटेट कर रहा है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स रोटेशन अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बेटा आप सबको अच्छी तरह पता है कि जो हम लोगों के पास काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फार्मूला होता है ½ mv², ठीक है। हम लोगों ने उसी को बेटे स्टार्ट किया लिया। हाँ
हम लोगों के पास बेटे हमने काइनेटिक एनर्जी ली है जो कि है हाफ m1v1 का स्केयर। आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि जो हमारे पास लीनियर और एंगुलर का रिलेशनशिप है वो है v इज इक्वल टू आर ओमेगा। इस इक्वेशन को हमने बेटे उसमें जाके पुट किया तो ये हम लोग के पास अब रोटेशनल बन गई, क्योंकि हम लोगों ने अब v को इस्तेमाल नहीं कर रहे बल्कि हम ओमेगा को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि एंगुलर प्रॉपर्टी है। काइनेटिक एनर्जी वन रोटेशनल इज इक्वल टू हाफ m1, अब v की जगह आ गया r1 ओमेगा। बेटे जो ओमेगा होता है वो थ्रू आउट सेम रहता है, जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो हमारे पास सेम होती है, इसलिए इसके साथ हमने 1 या 2 नहीं लगाया। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग एक हमारे पास रिजिड ऑब्जेक्ट है उसको जिस तरह हमने पिछले वाले में किया था डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड कर दिया, तो उसी तरह डिवाइड करें। तो अगर हम दूसरे पोर्शन की लें करते हैं जब एन पोर्शन तक लें तो हम लोगों के पास जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो आती है टोटल समेशन करने के बाद हाफ आई ओमेगा का स्केयर। अगर अब आप इसको भी देखो तो बेटे जो लीनियर है वो है 1/2 यानी हाफ एम वी का स्केयर, और यहाँ पे बेटे हमारे पास क्या आता है हाफ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा का स्केयर यानी एंगुलर वेलोसिटी का स्केयर। इनके रिलेशनशिप्स को बेटे एक दूसरे के साथ आप मतलब कितना के मिलते हैं आप वो चीज़ें देखिए। हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ हुप एंड डिस्क हम लोग है, ये टॉपिक है, हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास टोटल एनर्जी के थ्रू हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे हुप की और डिस्क की। आपके पास ये दोनों मैंने कंपैरिजन में एक दूसरे के साथ किए ताकि आप लोगों को आसानी हो समझने के लिए। हम लोग स्टार्ट करेंगे कि एक डिस्क और एक हुप है, दोनों को हमने किसी पर्टिकुलर हाइट से फेंक मतलब रोल करवा दिया है नीचे की तरफ। अब जो पर्टिकुलर हाइट है वहाँ पर होने की वजह से उसके पास एक पोजीशन है, उस पोजीशन की वजह से वो अपने पास जो एनर्जी रखता है वो पोटेंशियल एनर्जी है, और जब वो डिस्क और हुप नीचे को मूव कर रहे हैं तो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें हम लोगों के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी दो तरह की है, एक है जो वो बेटे लाइन के ऊपर लीनियरली नीचे आ रहा है और दूसरा वो जो गोल घूम घूम के नीचे आ रहा है। तो हमारे पास दो तरह की एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी, एक है रोटेशनल और एक है ट्रांसलेटरी यानी सीधे रास्ते पर आना। हम लोग शुरू करते हैं, मैं डिस्क वाली साइड से स्टार्ट करूंगी फिर हुप का भी मैं उससे कंपेयर करके आपको समझाऊंगी। डिस्क जो है बेटा हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हाफ आई यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा का स्केयर। अब आपको पता है कि जो हम लोगों के पास डिस्क है उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हाफ एम आर स्केयर होता है, ये वैल्यू हमने आई की जगह पुट कर देनी है। जब हमने ये वैल्यू पुट की तो हम लोगों के पास 1/2 इंटू मल्टीप्लाई हो रहा है इंटू 1/2, तो ये बन गया 1/4। 1/4 को बेटे हमने साइड पे रखा इज इक्वल टू एम आर स्केयर ओमेगा का स्केयर। हम लोगों को पता है बेटे कि जो लीनियर वेलोसिटी होती है v इज इक्वल टू आर ओमेगा होती है। यहाँ पे बेटे आर ओमेगा मौजूद है विद स्केयर्स, तो हम लोगों के पास यहाँ पर v स्केयर हो जाएगा। अब हमने ये काम क्यों किया है ये आपको नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा जब मैं नेक्स्ट स्लाइड पढ़ाऊंगी। अब जरा आप हुप पर आए, हुप में भी हमने स्टार्ट किया है काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल से, वो भी है हाफ आई ओमेगा का स्केयर। अब यहाँ पर हम लोगों के पास जो आई है उसकी वैल्यू डिस्क से चेंज है, यानी इसके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू डिस्क से चेंज होती है, ये है एम आर स्क्र। ये वैल्यू हमने उसी तरीके से बेटे काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल में पुट की। यहाँ पर बेटे हम लोगों के पास हाफ एम आर स्क्र ओमेगा स्क्र हुआ। आपको अच्छी तरह पता है कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, अगर स्क्र आ रहे हैं तो ये भी v का स्क्र हो जाएगा। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ चुकी हैं। इससे आगे हम क्या करेंगे, इससे आगे हम लोगों के पास आया कि पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल प्लस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी। यही बात मैंने आपको पहले समझाई थी, क्योंकि वो हाइट से गिरा है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी में भी हमारे पास दो टाइप्स हैं। हमने उसको जो मैंने ऊपर वाले स्टेप में आपको कहा था ना कि हमने इसको आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को वी स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि बेटा हमने इसको इस इक्वेशन में पुट करना था और हमने फिर इसके आपस में इनको प्लस वगैरह करना है। तो अगर हमारे पास दो डिफरेंट में होगी यानी एक ओमेगा में होगी और एक वेलोसिटी में होगी लीनियर में, तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोगों के पास बेटे हमने वो वैल्यूज पुट की हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल है 1/4 एम वी स्क्र और काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी है 1/mv स्क्र। इनको बेटे हमने एम वी स्क्र को कॉमन ले लिया और 1/4 प्लस 1/2 किया। जब इसको बेटा आप एलसीएम लोगे ये 3/4 हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है। ये वैल्यूज पुट की, दोनों साइड पर मैस मौजूद था, मैस की कटिंग हो गई और यहाँ से बेटे हम लोगों ने वेलोसिटी के लिए वैल्यू निकाल
निकाली तो वेलोसिटी ऑफ डिस्क आई √4/3 GH। अब हम अगर हुप पे आते हैं तो सेम स्टेप्स उसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर बेटे हमने उसकी वैल्यू पुट की, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल की वैल्यू पुट की, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी की वैल्यू पुट की। अब इसमें बेटे 1/2 + 1/2 को जब बेटे सॉल्व करते हैं तो वो 1 हो जाता है। दोनों साइड पे बेटे मैसेज मौजूद है, उनको हम लोग कैंसिल करेंगे। यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी जो सी है वो आ जाती है v = √GH। अगर आप लोग यहाँ से बेटे v डिस्क और v हुप की वेलोसिटी को कंपेयर करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आप v डिस्क को देखते हो तो वो है √4/3 GH, जबकि हमारे पास जो हुप है वो है हम लोगों के पास √GH। अब आपने इसको कंपेयर करना, और कल डिस्कशन में मैं आपसे पूछूंगी कि v डिस्क ज़्यादा है या v हुप ज़्यादा है, यानी वेलोसिटी ऑफ डिस्क ज़्यादा है या वेलोसिटी ऑफ हुप ज़्यादा है। आप लोग इसको सुनिएगा, जो सवाल आते हैं उनको सेव कर लीजिएगा, और कल हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे।